हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके बीच बहुत ही जबरदस्त तरीके लेकर आए। देखने में तो एक सिमिलर दिखेंगे, लेकिन उसका आंसर कैसे आएगा हम मात्र आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे दिया है, अंडर रूट 30, फिर अंडर रूट 30, फिर अंडर रूट 30, फिर अंडर रूट 30 ऐसे दिया गया, मान लेते हैं। अब इसका मान क्या होगा, हम इसको बेसिक से समझते हैं, फिर समझते हैं कि इसको इजीली कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहां पर देखें तो इसको अगर हम माने तो मान सकते हैं कि अंडर रूट 30 इसके बराबर हम मान लेते हैं यक्स, मान सकते हैं। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा 30 और फिर कितना हो जाएगा कड़ी में 30, फिर करड़ी में 30, फिर करड़ी में 30 ऐसे ही। और यहां पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें कड़ी में 30, करड़ी में 30, करड़ी में 30 अनंत बार, इसका वैल्यू कितना हम माने यक्स। तो अगर हम इसको माने तो 30 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, एक यक्स से एक यक्स कटा, यक्स बराबर कितना हो गया 30। ऐसा समझ में बात, यानी कि अगर हमें यह अंडर रूट के रूप में वही संख्या दी गई हो, अनंत बार उसके बीच में गुणा का सिंबल हो, तो उसका मान हमेशा, इसका अगर मान देखा जाए तो इसका मान हमेशा 30 ही प्राप्त होगा। या फिर अगर जैसे हम कहें कोई और क्वेश्चन एक दिया गया हो, मान लीजिए अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5, वह कहां तक हो, अनंत तक हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा 5 ही होगा। समझ में? दूसरे प्रश्न को समझते हैं इसी प्रकार से, जैसे दिया गया हो 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहां अनंत तक दिया गया। अब इससे पूछे कि ये बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। हम पिछले वाले प्रश्न में देख पाए कि वहां पर इसके बीच में गुणा का सिंबल था, यहां पर हम देख रहे हैं यहां इनके बीच में क्या दिया है, प्लस दिया है। अगर ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, इसका अगर हम देखें, इसको हम फैक्टर बनाएंगे, 30 का ऐसे फैक्टर बनाइए, गुणनखंड करिए, ताकि उसके बीच का जो अंतर आए वह 1 आए। मतलब हमेशा ऐसे फैक्टर बनाइए डिफरेंट कितना हो, 1 आए। जैसे 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 और इसका अंतर कितने आ रहा है 1। यदि प्लस आ जाए, प्लस आए तो इसका मान, अगर प्लस आए तो इसका मान बड़ा वाला होगा। अगर प्लस आए तो इसका मान कौन सा होता है, बड़ा वाला, यानी बड़ा में कितना है 6 दिया है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। मान लीजिए इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन दिया गया हो, मान लीजिए ऐसे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस ऐसे डॉट डॉट। अब इससे पूछ ले कि ये वाला बताइए क्या होगा। अगर इसका हम फैक्टर बनाए तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। अभी हमने बताया कि अगर प्लस या माइनस के रूप में दिया गया हो तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, इसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 अंतर आना चाहिए। और अंतर अगर 1 आ रहा है, यानी इसका अगर मान पूछा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। अगर प्लस दिया गया हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 होगा। चलिए यहीं पर अगर माइनस आ जाए तब समझते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रश्न को हम फिर से समझते हैं, अगर माइनस आ जाए तब। मान लीजिए ऐसे दिया गया हो 30 माइनस करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30 और डॉट अनंत तक दी गई संख्या, और इसका वैल्यू हमसे पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, तो सीधा सीधा इसका हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, कितना हो जाएगा 6 गुणे 5। हम आपसे बताएं कि इसका ऐसे तोड़िए, मतलब इसको ऐसे तोड़िए ताकि इसके बीच में गुणनखंड बने, और जो गुणनखंड बने उसका अंतर हमेशा कितना आना चाहिए 1। अभी बताए कि अगर प्लस आए तो बड़ा वाला लीजिए, अगर माइनस आए
तो छोटा वाला इसका आंसर होगा। अगर माइनस यहां पर दिखे तो छोटा वाला जो होगा वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न से समझते हैं। अगर ऐसे दिया हो √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, इसका मान बताइए। अगर ऐसे दिया गया तो हम 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 6, यहां पर माइनस आया है, इसका मतलब माइनस के लिए हम इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे एक प्रश्न दिया गया है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72, इसका मान क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, इसका मान क्या हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।